आर्यवर्धन तेजी से सीढ़ियां उतर रहा था। उसके मन में डर, हैरानी और एक अजीब सा खिंचाव सब एक साथ उमड़ रहा था। उसने गेट की तरफ देखा। अनु वहां खड़ी थी, पर उसकी चाल, उसकी नजरें, यहाँ तक कि उसकी सांस लेने का तरीका भी अलग था। वो अनु जैसी लग ही नहीं रही थी। गार्ड कुछ कहने ही वाला था कि आर्य ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उसे अंदर आने दो। गार्ड ने सिर हिलाया और गेट खोल दिया। अनु अंदर कदम रखते ही जैसे किसी पुराने महल में प्रवेश कर रही हो, वैसा महसूस करने लगी। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। वही गलियारे, वही झूमर, वही सीढ़ियां। जैसे ये जगह उसने पहले भी देखी हो। वो धीमे कदमों से अंदर बढ़ी। दीवार पर लगी पेंटिंग्स को देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने हाथ बढ़ाकर एक तस्वीर को छुआ और बुदबुदाई, यहाँ सब कुछ पहले जैसा है। आर्यवर्धन उसके पास पहुंचा। अनु, वो उसकी ओर मुड़ी। उसकी आंखें गहरी और भावशून्य थी। उसने शांत स्वर में कहा, अनु नहीं, राजनंदिनी। आर्य का चेहरा जैसे जम गया। क्या कहा तुमने? वो मुस्कुराई। तुम भूल गए क्या आर्य? तुमने कहा था कि अगर मैं कभी दूर चली जाऊं तो तुम मुझे ढूंढ लोगे। और देखो, मैं फिर लौट आई। आर्य ने एक कदम पीछे लिया। उसका गला सूख गया। नहीं, ये मुमकिन नहीं। अनु को तो राजनंदिनी के बारे में कुछ पता भी नहीं। अनु, या कहें राजनंदिनी, ने उसके करीब जाकर कहा, हर बात याद है मुझे। वो रात, वो वादा, वो विश्वासघात। आर्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। यादें एक एक करके सामने आने लगी। राजनंदिनी का चेहरा, उसकी हंसी, और फिर वो हादसा। वो चीख जो अब तक उसके कानों में गूंजती थी। नहीं, तुम मर चुकी थी, आर्य ने कांपती आवाज में कहा। वो हंसी, शरीर गया था आर्य, आत्मा नहीं। आत्मा अधूरी थी, इसलिए लौटी हूँ अपने आर्य के पास। वो उसकी आंखों में देखती रही, और आर्य खुद को रोक नहीं पाया। उसने धीरे से कहा, तुम सच में राजनंदिनी हो? वो बोली, क्या तुम्हारा दिल अब भी नहीं पहचानता? आर्य के गाल पर आंसू बह निकले। इतने सालों से जो अपराध बोध उसके भीतर था, वो सब सामने आ गया। उसने खुद से बुदबुदाया, अगर ये सच है तो भगवान मुझे माफ नहीं करेगा। इधर पार्टी का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। मानसी और हर्ष ने देखा कि आर्य अचानक गायब है। मानसी ने चिंतित होकर पूछा, कहाँ गए आर्य? अभी तो यहीं थे, हर्ष बोला। शायद किसी जरूरी कॉल पर गए होंगे। पर कुछ ही पलों बाद घर के अंदर की हवा बदलने लगी। एक अजीब सी ठंडक फैल गई। लाइटें हल्की हल्की झपकने लगी। नौकर चाकर एक दूसरे को देख रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। राजनंदिनी धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की तरफ बढ़ी। हर कदम के साथ जैसे अतीत की परछाइयां जाग उठी हों। उसने अपने पुराने कमरे का दरवाजा खोला, वही कमरा जो अब भी बंद रहता था। अंदर जाते ही उसने दीवार पर हाथ फेरा। कितनी बार कहा था तुमसे आर्य, ये कमरा मत बंद करना। लेकिन तुमने मेरी यादों पर भी ताला लगा दिया। आर्य पीछे से आया। मैं भूलना चाहता था, राजनंदिनी, क्योंकि तुम्हें खोने का दर्द मैं नहीं झेल पा रहा था। वो उसकी ओर मुड़ी। तुमने खोया नहीं था मुझे, तुमने मुझे धोखा दिया था। आर्य ने झट से सिर झुका लिया। नहीं, वो धोखा नहीं था, वो मजबूरी थी। राजनंदिनी की आंखों में आग सी चमक उठी। मजबूरी या डर? तुमने वादा किया था कि जो भी हो, तुम मेरे साथ रहोगे। लेकिन जब सच्चाई सामने आई, तुम पीछे हट गए। आर्य कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में अपराध की गहराई थी। आर्यवर्धन तेजी से सीढ़ियां उतर रहा था। उसके मन में डर, हैरानी और एक अजीब सा खिंचाव सब एक साथ उमड़ रहा था।
उसने गेट की तरफ देखा। अनु वहां खड़ी थी, पर उसकी चाल, उसकी नजरें, यहाँ तक कि उसकी सांस लेने का तरीका भी अलग था। वो अनु जैसी लग ही नहीं रही थी। गार्ड कुछ कहने ही वाला था कि आर्य ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उसे अंदर आने दो। गार्ड ने सिर हिलाया और गेट खोल दिया। अनु अंदर कदम रखते ही जैसे किसी पुराने महल में प्रवेश कर रही हो, वैसा महसूस करने लगी। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। वही गलियारे, वही झूमर, वही सीढ़ियां। जैसे ये जगह उसने पहले भी देखी हो। वो धीमे कदमों से अंदर बढ़ी। दीवार पर लगी पेंटिंग्स को देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने हाथ बढ़ाकर एक तस्वीर को छुआ और बुदबुदाई, यहाँ सब कुछ पहले जैसा है। आर्यवर्धन उसके पास पहुंचा। अनु, वो उसकी ओर मुड़ी। उसकी आंखें गहरी और भावशून्य थी। उसने शांत स्वर में कहा, अनु नहीं, राजनंदिनी। आर्य का चेहरा जैसे जम गया। क्या कहा तुमने? वो मुस्कुराई। तुम भूल गए क्या आर्य? तुमने कहा था कि अगर मैं कभी दूर चली जाऊं तो तुम मुझे ढूंढ लोगे। और देखो, मैं फिर लौट आई। आर्य ने एक कदम पीछे लिया। उसका गला सूख गया। नहीं, ये मुमकिन नहीं। अनु को तो राजनंदिनी के बारे में कुछ पता भी नहीं। अनु, या कहें राजनंदिनी, ने उसके करीब जाकर कहा, हर बात याद है मुझे। वो रात, वो वादा, वो विश्वासघात। आर्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। यादें एक एक करके सामने आने लगी। राजनंदिनी का चेहरा, उसकी हंसी, और फिर वो हादसा। वो चीख जो अब तक उसके कानों में गूंजती थी। नहीं, तुम मर चुकी थी, आर्य ने कांपती आवाज में कहा। वो हंसी, शरीर गया था आर्य, आत्मा नहीं। आत्मा अधूरी थी, इसलिए लौटी हूँ अपने आर्य के पास। वो उसकी आंखों में देखती रही, और आर्य खुद को रोक नहीं पाया। उसने धीरे से कहा, तुम सच में राजनंदिनी हो? वो बोली, क्या तुम्हारा दिल अब भी नहीं पहचानता? आर्य के गाल पर आंसू बह निकले। इतने सालों से जो अपराध बोध उसके भीतर था, वो सब सामने आ गया। उसने खुद से बुदबुदाया, अगर ये सच है तो भगवान मुझे माफ नहीं करेगा। इधर पार्टी का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। मानसी और हर्ष ने देखा कि आर्य अचानक गायब है। मानसी ने चिंतित होकर पूछा, कहाँ गए आर्य? अभी तो यहीं थे, हर्ष बोला। शायद किसी जरूरी कॉल पर गए होंगे। पर कुछ ही पलों बाद घर के अंदर की हवा बदलने लगी। एक अजीब सी ठंडक फैल गई। लाइटें हल्की हल्की झपकने लगी। नौकर चाकर एक दूसरे को देख रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। राजनंदिनी धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की तरफ बढ़ी। हर कदम के साथ जैसे अतीत की परछाइयां जाग उठी हों। उसने अपने पुराने कमरे का दरवाजा खोला, वही कमरा जो अब भी बंद रहता था। अंदर जाते ही उसने दीवार पर हाथ फेरा। कितनी बार कहा था तुमसे आर्य, ये कमरा मत बंद करना, लेकिन तुमने मेरी यादों पर भी ताला लगा दिया। आर्य पीछे से आया। मैं भूलना चाहता था राजनंदिनी, क्योंकि तुम्हें खोने का दर्द मैं नहीं झेल पा रहा था। वो उसकी ओर मुड़ी। तुमने खोया नहीं था मुझे, तुमने मुझे धोखा दिया था। आर्य ने झट से सिर झुका लिया। नहीं, वो धोखा नहीं था, वो मजबूरी थी। राजनंदिनी की आंखों में आग सी चमक उठी। मजबूरी या डर? तुमने वादा किया था कि जो भी हो तुम मेरे साथ रहोगे, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तुम पीछे हट गए। आर्य कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में अपराध की गहराई थी।